आप देख रहे हैं मिचमन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। योगी नहीं करेंगे माफ, सपा को करेंगे साफ। ये इसीलिए हमने बात उठाई है क्योंकि इन दिनों चर्चा का विषय ही एक ऐसा बना हुआ है जिस पर हम आज का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक आपको और चीज बता देते हैं कि अमूमन क्या होता है, जब कोई सरकार बदलती है तो पिछली सरकार के तमाम जो है बही खाते जो है वो देखे जाते हैं। अब पश्चिम बंगाल का उदाहरण हम लेते हैं। पश्चिम बंगाल में जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से टीएमसी के जितने भी कार्यालय हैं उनके कागजात खंगाले जा रहे हैं। जो अवैध कब्जे थे उन अवैध कब्जों से उस जगह को छुड़वाया जा रहा है जहां पर टीएमसी ने अपने दफ्तर खोले हुए थे, जहां पर टीएमसी ने अवैध कब्जा कर रखा था, एनक्रोचमेंट कर रखा था। और यही इस तरह की कार्रवाई जो है कुछ समय से उत्तर प्रदेश में भी चल रही है। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार समाजवादी पार्टी द्वारा अवैध कब्जा की गई जगहों को खाली करवा रही है। और जो लेटेस्ट मामला सामने आया है सीतापुर से आया है। सीतापुर की अगर हम बात करें, सीतापुर में टाउन हॉल परिसर में नजूल भूमि है। नजूल भूमि किसे कहते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नजूल की भूमि होती है सीधे सरकार की भूमि होती है, उसे पट्टे पर सिर्फ सरकार दे सकती है। 33 साल से लेकर के 90 साल तक ये दी जाती है पट्टे पर। और इसके अलावा यहाँ पर गैर कृषि उपयोग होता है इस भूमि का, जैसे कि यहाँ पर अस्पताल बनाया जाता है, यहाँ पर स्कूल बनाया जाता है, इस तरह के कार्य यहाँ पर होते हैं। तो ऐसी नजूल की भूमि पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना हुआ था जिसको खाली करने के आदेश डीएम ने दिए हैं और 15 दिन का वक्त दिया है कि इसे खाली किया जाए। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर जिस तरीके से सीतापुर की हम बात कर रहे हैं, सीतापुर में समाजवादी पार्टी द्वारा अवैध कब्जा करने के बाद एक ऑफिस बनाया जाता है, उस ऑफिस को खाली करवाने के आदेश डीएम ने दे दिए। हालांकि मुद्दा कोर्ट में भी पहुंचा और अब जाकर के डीएम ने आदेश दिए हैं कि 15 दिन में इस जमीन को, इस ऑफिस को खाली करना होगा समाजवादी पार्टी को। इसे आप कैसे देखते हैं? इसको पूजा जी हम इस तरीके से देखते हैं कि ये मामला तो देखिए पुराना है। पुराना ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ऐसा सुनने में आ रहा है, जो खबरों के माध्यम से, अन्य प्रकार के माध्यम से सुनने में आया कि वो एक्चुअली नजूल की भूमि थी और उसमें कार्यालय बनाने के लिए समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी को आवंटित कर दिया था। अच्छा, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कहने का तात्पर्य ये है कि देखिए, ये कोई व्यक्ति का मामला हो तो ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जो व्यक्ति सरकारों में बैठे रहते हैं, क्या इस प्रकार के जो काम होते हैं कि जैसे जो नजूल की भूमि है, तो सबसे पहले हम बार बार जब नजूल की भूमि की बात करते हैं तो हमें नजूल की भूमि को भी स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। नजूल की भूमि वो भूमि होती है कि वो सरकारी भूमि जो होती है। नजूल की भूमि मतलब सरकारी भूमि। ये किसी को भी सरकार आवंटित कर देती है जो कि सरकार के पक्ष में ही, सरकार के पास रहती है विशेष प्रयोजन के लिए। तो अगर ये कहा जाए, देखिए हंसी की बात भी है कि सरकार ने उस समय विशेष प्रयोजन के लिए सपा अपने कार्यालय के लिए आवंटित कर दिया। ठीक है, चलिए आवंटित कर दिया तो लीज में भी दिया होगा। उसका लीज का एक जो डॉक्यूमेंट, जो वैध दस्तावेज होता है वो लीज होता है। तो अगर उन्होंने, ठीक है, समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है कि हमें जो है 99 साल के लिए, 100 साल के लिए जो उसका नियम होता है, हमें वैध लीज दी गई है, तो अगर वो वैध लीज दी गई है, वैध लीज की गई है, तो उसको सार्वजनिक करिए। सार्वजनिक भी नहीं आप कर रहे हैं। अंत में ये मामला देखिए हाई कोर्ट तक पहुंचा है। अब हाई कोर्ट क्या करेगा कि हाई कोर्ट तो जो आरोपों पर तो बात बनेगी नहीं कि कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा दे। हाई कोर्ट में तो जो वैध दस्तावेज होंगे कि आपको लीज आवंटित की गई है कि नहीं की गई है। अगर की गई है तो ठीक है, आपने उसमें समाजवादी कार्यालय, समाजवादी पार्टी कार्यालय बनाया। मैं थोड़ा उसके सा लिए इस पर आपसे टेक्निकल चीज जानना चाहूंगी। आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात की है कि अगर सबूत है तो दिखाएं। अभी जो मेरे पास कागज है इसमें जो डिटेल सामने आई है, इसमें ये लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द म्युनिसिपल काउंसिल 3000 स्क्वायर फीट की पूरी जमीन थी जिसे समाजवादी पार्टी ने 15 जनवरी 2005 को पट्टे पर दिया था और मात्र 100 रुपए रेंट। इसे आप क्या देखते हैं? कहीं ना कहीं ये झोल तो है ही है। बिल्कुल झोल है, पुराना मामला है। आपसे बात पहले नहीं समझ में आई क्या कि ये गलत है, या ये जो है नजूल की भूमि पर है, ये सरकारी भूमि पर है। अब 100 साल बाद जो, या इतने इतने 100 साल क्या, 15 साल 20 साल बाद इस मामले को आप उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये है कि इसका मतलब ये है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं भारी खामियां हैं। तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी है
ये कोई एक पार्टी की ही बात नहीं कि एक पार्टी ने गलत किया है। जो भी पार्टी हो, जो भी सत्ता में हो, उसको इस प्रकार से अपने सत्ता का, अपने पावर का, अपने पद का इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए कि हम सरकारी जमीनों में अपने कार्यालय खुलवा लें। सरकारी जमीनों में जिस प्रायोजन के लिए, जनहित के लिए उसमें कुछ कार्यक्रम होने चाहिए, उस प्रकार से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, कुछ बनना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता है। सरकारी का अपने जो है पार्टी कार्यालय खुल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो देखिए झोल तो है इसमें। तो कोई कुछ भी कहे, पब्लिक तो सब जानते ही है कि क्या हो रहा है। तो ये मामला तो देखिए है ही लेकिन चंद्र विचार प्रकाश करने योग्य जी जो है। जी जी, ये सिर्फ एक अकेला मामला नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे मामलों की लिस्ट है। चंदौली में भी इसी तरीके से हुआ, जो समाजवादी पार्टी का ऑफिस बना हुआ था उसको एनक्रोचमेंट उसमें किया गया था, उसको भी जो है डिमोलिश किया गया, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चला के। पीलीभीत में भी हुआ, सीतापुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, सभी जगह हुआ। अभी एक लेटेस्ट मामला और है जो मैं आपकी संज्ञान में लाना चाहूंगी, पीलीभीत का ये मामला है। अब पीलीभीत में एक ऑफिस चल रहा था समाजवादी पार्टी का, जिसे बंद कर दिया गया था क्योंकि वो भी जो है वो सरकार की जमीन पर था और उसे सरकारी घोषित कर दिया गया। लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के नेता, जिनका नाम नफीस अंसारी है, वहां पर कहा गया, ये बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई है कि वहां पर नफीस अंसारी ने ईद के मौके पर वहां पर कुर्बानी दी है, जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है। आप वहां पर ये सब नहीं कर सकते। इसको लेकर भी पीलीभीत में केस दर्ज हुआ है। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कि सरकार की जमीन है, घोषित हो चुकी है, समाजवादी पार्टी का उस पर कोई कब्जा नहीं है, उसके बावजूद आप वहां पर कुर्बानी दे रहे हैं ईद के मौके पर, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं और सवाल उठाता है कि आप लॉ के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, या फिर हम कहें कि जो नियम कायदे कानून है उनके खिलाफ जाकर आप ये काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में अपराधी माना जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के ऊपर हमेशा ऐसे आरोप लगते रहे हैं। अच्छा, अगर इस समय हम आज के हालात को कंपेयर करके देखें तो ये बात हम निश्चित देख रहे हैं कि देखिए, पहले देखिए योगी जी की सरकार में हम कभी भी सरकार के समर्थन के पक्ष में नहीं रहे, चाहे जिसकी भी सरकार रही हो। जी लेकिन हम एक बात ये कह रहे हैं कि योगी जी ने एक बात तो, एक मैसेज तो दिया है कि देखिए, अपराधी और सत्ता, इनका दोनों का गठजोड़ नहीं हो सकता है। अगर अपराधी और सत्ता ये गठजोड़ करके कोई काम कर रहे हैं या गठजोड़ करके समाज में अपने आप को शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका गलत प्रचार हो रहा है। यही हुआ, योगी जी ने इस मिथक को देखे तोड़ा है। मिथक को क्या तोड़े हैं? अपराधी को अलग किए हैं, सत्ता अलग हुए हैं। यही कारण रहा है, देखे हैं ढेर सारे अपराधी खत्म हुए हैं। अब रही बात समाजवादी पार्टी की बात करें, हम वही बार बार कहते आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा नियम कानून को ताक पर रखकर हमेशा काम किए हैं। इसलिए काम किए हैं कि उन्हें अपने लोगों को लाभ पहुंचाना होता है। तो अगर ये बार बार ये कहते हैं कि संविधान कानून, संविधान कानून, तो हम भी वही बार बार बात कहते हैं कि आखिर ये संविधान कानून का पालन क्यों नहीं करते हैं? अगर संविधान सभी को समानता का अधिकार देता है तो कानूनन इनको भी तो व्यक्ति या पार्टी को देख करके नहीं चलना चाहिए कि हम अपने समाजवादी का कार्यालय खोल दें या हम अपने लिए जो है किसी व्यक्ति की बिल्डिंग उठा दें। अभी आप देख रहे हैं कितनी कार्रवाइयां हो रही हैं, सब सरकारी जमीनों पर बनी हुई हैं, आए दिन बुलडोजर चल रहे हैं, गिर रहे हैं। तो ये सरकारी जमीनों पर ही तो बने हुए हैं, तो इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, बार बार वही कहता हूँ कि सरकारी जमीनों पर जो खेल होता है, ये सरकारी जमीन किसी दल की नहीं होती हैं। ये सही पूछे तो केवल जनता की होती हैं। लेकिन जो सरकारें होती हैं, जो वर्तमान की सरकारें होती हैं, वो अपना पद का गलत दुरुपयोग करती हैं, जिसको चाहती हैं उसको अपने मनमाना रवैये से इलाज कर देती हैं। जी, ऐसे इलीगल कब्जों की हम जो बात कर रहे हैं, अवैध कब्जों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये देखा गया है चंद्र प्रकाश जी कि सरकार की जमीन पर इलीगल कब्जा होता है, उसके बाद आप कोर्ट में लड़ने पहुंच जाते हैं, यानी कि आप टाइम खींचते हैं, आपको भी पता है केस हारेंगे। ऐसे में नुकसान किसका माना जाए? जनता का माना जाए, क्योंकि जो जमीन जनता के लिए है, जनता के कामों के लिए है, जनता के वेलफेयर के लिए है, वो कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसकर रह जाती है। तो इस पे तो मेरे को लगता है कि मतलब आपसे भी थोड़ा जानना चाहूंगी कि इसमें तो क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए कि ये केस सुनवाई होगी ही नहीं कोर्ट के अंदर।
मैं पूजा जी एक्चुअली आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। एक्चुअली आपकी आवाज़ आज मुझे बहुत ही धीरे सुनाई दे रही है। लेकिन जो मैंने आपकी बात थोड़ी सी सुनी उसमें यही है कि जनता कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती है। तो जनता क्यों लगाती है? जनता को थोड़े लगाना है। होता क्या है नहीं कि नहीं जनता नहीं, का हक एक ये लोग सेकंड मान एक लेते सेकंड हैं। एक सेकंड, मैं जनता की बात नहीं कर रही, मैं कह रही हूं कि जो सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा करता है वो व्यक्ति कोर्ट पहुंचता है, और ऐसे में डीले और केस होने से और कोर्ट कचहरी के मामलों को खिंचने से जी जी नुकसान जी। जनता का इस होता है। मामले में भी इस मामले में भी देखिए यही हुआ है। सीतापुर वाले मामले में भी यही हुआ है कि कोर्ट पहुंच गए हैं। अब कोर्ट ने उसी नोटिस पर स्टे कर दिया है कि अभी ठीक है, कार्यालय बना है तो बना रहने दीजिए, चलता है तो चलने रहने दीजिए। देखिए, न्यायपालिका पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम ऐसा ऐसा जो है बंधा हुआ है चारों तरफ से कि हम लोग न्यायपालिका पर प्रश्न नहीं उठा सकते, न्यायपालिका पर कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो नहीं, इससे जो है जनता, आपका आपसे ये इससे जानना जनता में चाहूंगी, कहीं ना क्या कहीं असंतोष व्यक्त होता है। ऐसे मामलों की क्या कोर्ट में सुनवाई होनी ही चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कि क्या होना नहीं चाहिए? होनी कोर्ट में नहीं मामला होनी जाए चाहिए। ही ऐसा ना, नियम वो तो यही है सरकार कि नहीं अपने होनी लेवल चाहिए पर खत्म इसमें। कर दे जी। नहीं होनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल सुनवाई नहीं होनी चाहिए। और क्यों सुनवाई हो, लेकिन सुनवाई फिर भी होती है। अब जैसे क्या होते हैं कि अब इस समय जैसे रोडें बन रही हैं, रोड में लोगों की जमीनें अधिग्रहित कर ली जाती हैं। तो उसमें होता क्या है कि अभी मैं जब हम लोग किसी न किसी से डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि देखिए जमीनें तो सब सरकार की ही होती हैं। भूमि अधिग्रहण नियम में ये बात बिल्कुल सत्य है कि जो जमीन होती है वो सरकार की ही होती है। सरकार जब चाहे जिसकी जमीन ले ले। लेकिन ठीक है, उसके लेने के भी कोई कानून, कोई तरीके होते हैं। तो लेकिन जब हम नजूल की सरकारी जमीनों की बात करते हैं, तो सरकार के पास जो नजूल की जमीन होती है उस पर आखिर ये जो अपना व्यक्तिगत हित को लेकर के गलत आवंटन कर देंगे, गलत पट्टा दे देंगे, कार्यालय बन जाएंगे, कहीं लोगों के घर बन जाएंगे। फिर वो लोग क्या करेंगे, कोर्ट में जाके अंतरिम राहत ले लेंगे, स्टे ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर देखिए सुधार करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। अगर ये सुधर जाए तो ज्यादा ही अच्छा है। सुधरना चाहिए इस पर, जो है नीति निर्देशक लोगों को जो है इस पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं ये सब मामले जी सब जी जी, जैसे वास्तव में सुधारने लायक हैं। वक्फ का जो अधिनियम था उसके अनुसार ये था कि जिसपे वक्फ ने कह दिया कि हमारी है, उसको आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, उसके बारे में सिर्फ आप वक्फ से बात कर सकते हो। एक लिबर्टी वक्फ बोर्ड को दी गई थी कि जिस भी जमीन को वक्फ बोर्ड कह देगा कि ये हमारी है, उसके बाद कोई चुनौती उसे कोर्ट में नहीं दी जा सकती। तो ये सरकार के लिए क्यों नहीं लागू होता है? देखिए, वक्फ बोर्ड का नियम अलग था और नजूल की भूमि का नियम अलग है ना। वक्फ बोर्ड में यही था बिल्कुल जो आप कह रही हैं कि किसी पर भी वो दावा कर दे कि वक्फ बोर्ड की जमीन है तो वक्फ बोर्ड की हो जाती थी। लेकिन यहाँ जो मामला है वो नजूल की भूमि का है। अच्छा, नजूल की भूमि भी सरकारी है। आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है कि आखिर सरकारों के लिए नियम क्यों नहीं लागू होते हैं। सरकारों के लिए भी यही नियम है। लेकिन मैं बार बार वही कहता चला रहा हूँ कि पद एवं सत्ता का केवल दुरुपयोग होता है और कुछ नहीं होता है। अच्छा, इस मामले में क्या है? इस मामले में यही ना है कि जो नजूल की भूमि है, बार बार वही चीज में हम समझा रहे हैं कि नजूल की भूमि जो होती है वो सरकारी भूमि होती है। किसी विशेष प्रयोजन हेतु केवल पट्टे पर सरकार जो है उसको देती है, लेकिन वो कब्जे में सरकार के ही रहती है। इसमें ये नियम नहीं लागू हुआ है। क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि सपा का कार्यालय बन गया। तो ये बार बार हम जो सपा सपा की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हम सपा के बारे में बात कर रहे हैं, हम सपा को जो है दोषी ठहरा रहे हैं। हम बार बार यही कहते आ रहे हैं कि केवल सत्ता एवं पद का दुरुपयोग और इसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक ये जागरूकता नहीं आएगी, जनता जागरूक नहीं होगी, लोग जागरूक नहीं होंगे और सत्ता में बैठे हुए लोगों के प्रति ये जागरूकता लोग नहीं आएंगे, उनसे सवाल नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे पूछेंगे नहीं, तब तक ये तो चलता ही रहेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हमेशा से चलता चला आया है। अब आज बीजेपी के ही इतने इतने सारे कार्यालय बन रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता को देखनी चाहिए किस प्रकार की जमीन है, किस प्रकार की बात है। सपा के कार्यालय, हर सबके कार्यालय, और खुद कार्यालय ही क्यों, जो भी सरकारी जो भी सरकारी चीजें बन रही हैं, कहीं ना कहीं इस पर तो जनता का ये हक होता है कि प्रश्न पूछे, ध्यान दे, करे। ये कोई सरकार की ही बात थोड़े होती है कि वो जमीन किस प्रकार की है। कहीं है ना, सरकारी जमीन का मतलब ये थोड़े है कि सरकार की है। सरकारी जमीन का मतलब जनता की जमीन, हमारी जमीन, समानता का अवसर दिया गया है, तो सबको समानता की बात होनी चाहिए। अब सरकार ने ले लिया तो सरकार की जमीन हो गई। सरकार अपना चाहे कार्यालय खोल दे, चाहे उसमें जो खोल दे, चाहे जिसको दे दे। कोई सपा वाले, कल सपा के, आज इनकी सरकार हो गई, कल उनकी सरकार हो जाए।
तो सब अपने अपने पद का दुरुपयोग करें, तो पद का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जी, पद का, सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये बातें बातें ही रह जाती हैं, लेकिन आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता की तरफ डालती है कि जनता को आंख खोलकर देखना चाहिए कि हमारे आसपास बिल्कुल। क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जनता को इतना समय या इतनी अवेयरनेस है कि भाई क्या चल रहा है हमें पता होना चाहिए कि सरकार की जमीन है कि नहीं है। लोग अपनी जमीन के लिए केस के चक्कर, कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं, उनके ही केस चलते रहते हैं। तो आज मैं पूजा जी आपको बताऊं कि अगर आज इस तकनीकी और एआई के युग में भी लोगों को अगर जानकारी नहीं है, अगर देखिए हर हाथ में तो मोबाइल है, हर हाथ में टेक्नोलॉजी है और हर हाथ में एआई है। तो अगर आज इस जमाने में हम ये बात कह दें कि नहीं नहीं कोई लोग जागरूक नहीं है, लोग जानकारी नहीं है, हर व्यक्ति जागरूक है, हर व्यक्ति जानकार है, मेरा अपना मानना ये है। क्योंकि हम पब्लिक के बीच में रहते हैं, हम लोग देखते हैं, हर व्यक्ति को जानकारी है और जिसको जानकारी नहीं है वो मोबाइल के थ्रू, एआई के थ्रू सारी जानकारी ले लेता है। वो कुछ करना नहीं चाहता है। सरकारें क्या करती हैं? सरकारें लोगों को अपंग बना देती हैं। ये हम कोई विशेष या विशेष दल की या किसी विशेष सरकार को नहीं कहते हैं। लोगों को क्या करते हैं? फ्री का राशन, फ्री की चीजें, उनको लॉलीपॉप दे दे करके, ताकि वो दूसरे मुद्दों पर बात न करें, दूसरे मुद्दों पर सवाल न उठाएं, दूसरे मुद्दों पर देखें ना, और बस सरकारें ऐसी चलती रहें। ये है। और बाकी ऐसा नहीं कि कोई जागरूक नहीं है। जागरूक कैसे कोई नहीं है? पहाड़ों पर खनन हो रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, रोडें जो है भ्रष्टाचार में बन रही हैं, सब जितनी योजनाएं हैं सब कागजों पर चल रही हैं। लोग जागरूक नहीं है क्या? लोग सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं कि हमारा अपना कितना फायदा हो रहा है, हमें बस अपना गल्ला मिल रहा है कि नहीं, हमें इतनी लाभ हो रहा है कि नहीं, हमें इतना फायदा हो रहा है। लोग सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, लोग देख ही नहीं रहे हैं कि जनता का उसमें क्या फायदा हो सकता है। पहाड़ कटे जा रहे हैं, हम बुंदेलखंड क्षेत्र से आ रहे हैं, आप समझे सारे पहाड़ कटे जा रहे हैं। क्या उन गांव के लोगों को नहीं पीड़ा है क्या? क्या गांव के लोग जागरूक नहीं है क्या? टीबी कैंसर से लोग मर रहे हैं, वहां जितनी इतनी बड़ी मशीनें लगी हैं, टीबी कैंसर से लोग मर रहे हैं, लेकिन नहीं किसी को मतलब है। वो टीबी कैंसर से मर जाएंगे, बाहर के लोग तो आएंगे। यहाँ तो मुझे लगता है तो कि जनता से ज्यादा सरकार को जागरूक होने की जरूरत है कि अगर उनकी नाक के नीचे अवैध खनन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, इस तरह की प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, तो सरकार को भी तो जागना चाहिए। ये तो दोनों की जवाबदेही होती है चंद्र प्रकाश जी। अब ये तो वही वाली कहानी है कि जो है जो गुटखा बेचता है वही सरकारी वही जो है अस्पताल खोलता है। तो सरकारें ही तो सब करवा रही, कोई दूसरा थोड़ी करवा रहा है। भाई चलिए, सरकारें का लाओ, ये काम कौन करवा रहा है? तो आपका कहना मैं है कि दोनों ही तरफ जो है, जो आपने जैसे कि अभी मुहावरे का नहीं, इस्तेमाल किया है, जिसकी अभी मैंने लाठी एक बात उसकी आपको भैंस। बताई जी कि जी। हमारे बुंदेलखंड में भरतकूप और महोबा ये एक ऐसे स्थान है, यहाँ पहाड़ के पहाड़ टूटते हैं, क्रेशर लगते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं। आप समझ लीजिए उनके जो डस्ट होते हैं उनसे लोगों को, अगल बगल के गांव के लोगों को कैंसर हो रहा है। लेकिन मजाल है कि उस गांव के कोई लोग जो है विरोध कर दें और बाहर के लोग आकर कमा कमा के चले जा रहे हैं, वो लोग कैंसर से मरे जा रहे हैं। अब बताइए सरकारें क्या करती हैं? क्या वो जो पूंजीपति जो कमा रहे हैं वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं क्या? नहीं कुछ करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उन्हें तो कमाना है। उन्हें क्या मतलब है? मर जाए, पूरा गांव मर जाए, पूरा देश मर जाए, यहाँ पर क्योंकि उनको तो जी, चंदा देना है, उनको तो यहाँ पर सरकार मसला चलानी है। हमारा था कि सरकार की जमीन पर अवैध रूप से जो कब्जा किया जाता है, अवैध कब्जा करने के बाद जब सरकार उसे खाली करने पहुंचती है तो मामले कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जो है मामला लंबा खिंचता है, तो जैसी व्यवस्था चली आ रही होती है वैसी ही चलती है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर नियम एक ये होना चाहिए कि जो सरकार की जमीन है उस पर जो है वो कोई भी दावा ना करे। जैसा कि हमने वक्फ बोर्ड का भी हमने एक उदाहरण दिया है, तो इस तरह का मुझे लगता है कि क्योंकि क्या है कि जो इन जमीनों पर कब्जा करके अवैध कार्यालय बनाए जाते हैं, अवैध चीजों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो जमीन बेसिकली होती किसके लिए है? गैर कृषि कार्यों के लिए होती है, जिसमें अस्पताल भी आते हैं आपके, जिसमें आपके हॉस्पिटल के अलावा स्कूल आते हैं, इन चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब कब्जा जो कर रहा होता है, हो सकता है उस वक्त उसके हाथ में सरकार हो, तो चीजें हाथ से निकल जाती हैं और जब तक वापस सरकार के पास वो जमीन आती है तब तक जो सरकार में होता है शायद वही चला जाता है। तो ये कहानी बहुत लंबी है। फिलहाल चंद्र प्रकाश जी, समय नहीं है कि इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस पूरी चर्चा